हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बौद्ध जैन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो एक का है आपका 4 नंबर ऑप्शन, ये है आपका कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीक वेद की मूल लिपि क्या थी। 2 का है ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मणी ब्राह्मी लिपि। 3 नंबर पे आते हैं अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। 3 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन ईरान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता है। 4 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन गाय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते हैं। 5 का है आपका 3 नंबर उपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 6 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 7 पे आते हैं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो 7 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन कोलिय वंश। 8 पे आते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 8 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन लुम्बिनी, जो कहाँ पे है, नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह है आपका 9 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन रुम्मीदेई स्तंभ लेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो 10 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 पे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो 11 का है आपका 3 नंबर कुशीनगर, जो कि आपकी यूपी में स्थित है। ठीक है, 12 पे आते हैं। 12 नंबर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था। तो 12 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन मल्लो के। 13 पे आते हैं कि अलार कलाम कौन थे। तो 13 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन बुद्ध के एक गुरु थे। 14 पे आते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पे दिया था। तो 14 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन सारनाथ। ठीक है, 15 पे आते हैं सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो 15 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन महात्मा बुद्ध। 16 पे आते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 16 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी वहीं पे दिए थे। 17 में है कि बुद्ध कौशाम्बी किस राज्यकाल में आए थे। तो 17 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन उदयन। ठीक है, 18 पे आते हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। 18 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन महाकश्यप द्वारा। ठीक है, 19 पे आते हैं कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 19 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन वसुमित्र। 20 पे आते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो 20 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन कनिष्क। 21 पे आते हैं किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो 21 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन कनिष्क। कनिष्क किस वंश से था, कुषाण वंश से। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो 22 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे आते हैं। 23 पे है आपका निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था। तो 23 का है आपका 3 नंबर राजगिरी। 24 पे आते हैं निम्नलिखित में किस शासन में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। 24 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन कालाशोक। 25 पे आते हैं भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो 25 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन प्रथम उपदेश। 26 पे आते हैं बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। 26 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 27 पे आते हैं बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। तो 27 का है आपका 3 नंबर त्याग का। 28 का है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पे स्थित है। तो 28 का है आपका 1 नंबर बोधगया।
29 पे आते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? 29 का है आपका 4 नंबर, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ठीक है, 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो 30 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन देवदत्त। 31 पे आते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 31 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु का। 32 पे आते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये 32 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन वैशाली में। 33 पे आते हैं हम लोग, त्रिपिटक क्या है? तो 33 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन, ये आपका बुद्ध के उपदेश को संग्रह है। 34 पे आते हैं हम लोग, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो 34 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन बौद्ध धर्म से। 35 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो 35 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन विनय पिटक। 36 में है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? 36 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन राजगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 पे, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोधगया में निर्मित की गई है। तो 37 का है आपका 1 नंबर जापानियों के द्वारा। 38 पे आते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो 38 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन सांची में। 39 में है, संसार स्थित और शैक्षणिक है का निम्न किससे संबंधित है? तो 39 का है आपका 1 नंबर बौद्ध से। 40 का है आपका निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो 40 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन गौतम बुद्ध। 41 में है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 41 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन देवी देवताओं की पूजा। 42 में है आपका गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा के युग में प्राप्त हुआ था। 42 का है आपका 2 नंबर कनिष्क के शासनकाल में। 43 का है भारत का पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी। 43 का है आपका 3 नंबर बुद्ध की। 44 पे आते हैं कि देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? 44 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन बौद्ध धर्म ने। 45 पे आते हैं, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है आपका 45 का है आपका ऑप्शन 3 धर्मचक्र। 46 में है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? 46 का है आपका 2 नंबर कुषाण काल में। 47 में है आपका भूमि स्पष्ट मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। 47 का है आपका 4 नंबर गुप्त काल से। 48 में है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो 48 का है आपका 3 नंबर पद्मापानी। 49 में है आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? 49 का है आपका 4 नंबर नागार्जुन को। ठीक है, 50 पे आते हैं कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? 50 का है आपका 1 नंबर नागार्जुन। 51 पे आते हैं कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय संबंधित थे? 51 का है आपका 3 नंबर माध्यमिक। 52 में आते हैं, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। 52 का है आपका 1 नंबर विक्रमशिला। ठीक है, 53 पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। 53 का है आपका 3 नंबर गुप्त काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 पे, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? 54 का है आपका 3 नंबर बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, 55 पे आते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 55 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन पाली अनुसंधान संस्थान।
ठीक है, 56 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन में समान नहीं है? तो 56 का है आपका 3 नंबर आत्म दमन का। 57 पे आते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि 57 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। 58 पे आते हैं। अंठावन का है आपका श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? 58 का है आपका 1 नंबर चामुंडराय ने। 59 का है आपका जैन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं। 59 का है आपका 4 नंबर ऋषभदेव। 60 का है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 60 का है आपका 1 नंबर कुंडग्राम। 61 में आते हैं महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? 61 का है आपका 3 नंबर पावापुरी। 62 का है आपका तीर्थकर सब संबंधित है। 62 का है आपका 4 नंबर जैन धर्म से। 63 का है आपका जैन तीर्थकर के क्रम अंतिम कौन थे? 63 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन महावीर। 64 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं था? 64 का है आपका 2 नंबर नाथ मुनि। 65 में आते हैं जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो 65 का है आपका 3 नंबर कैवल्य। 66 पे आते हैं तीन रत्न सिद्धांत असमयक धारण असमयक चरित्र एवं समयक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है 66 का है आपका 3 नंबर जैन धर्म। ठीक है, 67 पे आते हैं अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 67 का है आपका 3 नंबर जैन धर्म में। 68 का है आपका स्यादवाद सिद्धांत है, तो 68 का है आपका 3 नंबर जैन धर्म का। 69 है अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 69 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन जैन मैथ का। 70 का है आपका जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो आपका 70 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इकहत्तर पे हम लोग आते हैं। 71 का जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 71 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन अहिंसा। 72 पे आते हैं। 72 का हम लोग का है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो 72 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन जैन धर्म का। 73 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 73 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन 14 पूर्व। 74 पे है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? 74 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन अर्धमगही। 75 का है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो 75 का है आपका 1 नंबर थेरी गाथा। 76 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो 76 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन समेत शिखर। 77 का है आपका जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। 77 का है आपका 1 नंबर स्थूलभद्र। 78 पे हम लोग आते हैं किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदान हुआ था? तो 78 का है आपका 4 नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र में। 79 महावीर का प्रथम शिष्य था। 79 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन जामिल, खुद उनके दामाद थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 80 का है आपका 3 नंबर ऑप्शन मौखलीपुत्र घोषाल। 81 पे आते हैं निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? 81 का है आपका 3 नंबर आजीवकों ने। 82 का है आपका आते हैं हम लोग 82 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो 82 का है आपका 1 नंबर ऑप्शन आजीवकों ने। 83 का है आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। 83 का है आपका 2 नंबर ऑप्शन कौशाम्बी।
84 पे आते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो 84 का है आपका 1 नंबर बाहुबली की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।